संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कहा है, जीवों की बहिर्मुख प्रवृत्ति को अंतर्मुखी करके इस संसार के कारागार में, माया के कारागार में फंसे हुए जीवों में से एक भी जीव को यदि भगवान के धाम में पहुंचाया जाए तो वो करोड़ों करोड़ों अस्पतालों के निर्माण से श्रेष्ठ कार्य। श्रील प्रभुपाद जी ने जो ये वाणी कही है, इसके पीछे बहुत गंभीर तात्पर्य है, बहुत उसका गहन जो है अर्थ है। उस अर्थ में हम लोग को जाने का प्रयास करना है। इस संसार में जो अनंत जीवात्माएं भटक रही है, जो भगवान को भूली हुई है, जो भगवान को भूल करके संसार के विषय भोग में डूबी हुई है, ऐसी जो जीवात्माएं हैं, जो वास्तव में भगवान का ही अंश है, भगवान की संतान है, भगवान की दास है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। प्रत्येक जीवात्मा उसका स्वरूप है कि वह कृष्ण का दास है, भगवान का दास है, भगवान की सेवा करना ही उसका परम कर्तव्य है। किंतु इस संसार के बहिर्मुख जीव माया में पड़ करके, मायाग्रस्त होकर के अपने स्वरूप को भूल गए हैं। इसलिए वह जो है एक माइक वस्तु को अपना समझते हैं और अपने आप को जो है माइक वस्तु का भोक्ता समझते हैं। यही जो है बहिर्मुख प्रवृत्ति है, मैं और मेरा। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, जिनका भगवान के साथ में सीधा संपर्क नहीं है, जिनका भगवान के साथ में सीधा संबंध नहीं है, उन वस्तुओं को अपना मानना, नश्वर वस्तु को अपना मानना और उनके प्रति ज़्यादा प्रेम करना, उनके प्रति ज़्यादा लगाव दिखाना और उनके लिए दिन रात परिश्रम करते रहना उनकी प्राप्ति के लिए, यही जो है बहिर्मुख प्रवृत्ति है। तो इस बहिर्मुख प्रवृत्ति का परिणाम क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ए संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। पुनः पुनः जन्म, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार हम लोग बूढ़े होंगे, बार बार बीमार होंगे। यही जो है सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए जो है इसका परमानेंट समाधान चाहिए। इसका जो है हमेशा हमेशा के लिए एक समाधान एकमात्र जो है वो साधु संघ में प्राप्त होता है। साधु संघ में हमारी जो बहिर्मुख प्रवृत्ति है, जो माया की तरफ जाती है, उसको अंतर्मुखी करने के लिए जो है साधु संघ में ज्ञान दिया जाता है। इसलिए जो है हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो जीव माया के संसार में भटक रहे हैं, उनको ऐसा शुद्ध साधु संघ प्रदान करो, ऐसा शुद्ध भजन करने का उनको मौका प्रदान करो, ताकि वो जो है अपनी बहिर्मुख प्रवृत्ति का त्याग करके वो अंतर्मुखी हो और उसको शुद्ध भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त हो और वो धीरे धीरे सदगुरु का चरणाश्रय करके शुद्ध वैष्णव के संग में, शुद्ध संतों के संग में रह करके यदि वो अपना साधना आरंभ करें, अपना भजन आरंभ करें, तो एक दिन वो जो है सिद्धि प्राप्त कर सकता है और वो जो है भगवान के धाम में जा सकता है। इस संसार में जो करोड़ों जीवात्माएं, अनंत जीवात्माएं भगवान को भूल करके कष्ट पा रही है, कभी स्वर्ग में जाती है, कभी नरक में जाती है, ऐसी जो जीवात्माएं हैं उनको माया के कारागार से, माया के दुर्ग से छुड़ा करके यदि हम लोग भगवान के धाम में पहुंचा सकते हैं, वो करोड़ों करोड़ों अस्पतालों के बनाने से भी श्रेष्ठ परोपकार है। क्यों? क्योंकि अस्पताल के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर हमारे शरीर की चिकित्सा होती है, किंतु वहां पर हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होता है, आत्मा की चिकित्सा नहीं होती है। वहां पर जो हमारा भवरोग है, जिससे हम लोग 84 के चक्करों में भ्रमण कर रहे हैं, उसकी चिकित्सा वहां पर नहीं होती है। वहां पर केवल हमारे शरीर की चिकित्सा या शरीर की जो बीमारियां हैं उनकी चिकित्सा हो जाती है। कुछ कुछ मानसिक बीमारियों का भी इलाज अस्पताल में होता है, किंतु जो हमारी आत्मा की बीमारी है, आत्मा का जो रोग है वो भव रोग है। ये भव रोग की चिकित्सा तो एकमात्र सदगुरु के द्वारा होती है, वो एकमात्र सत्संग में होती है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कोई विवेक प्राप्त नहीं कर सकता है और बिना सत्संग के जो है कभी कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है।
इसलिए सदगुरु का चरणाश्रय करके नित्य शुद्ध भक्तों का संग करते हुए हमें साधना करती रहनी चाहिए। साधना करते करते एक दिन हम लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं और फिर हम लोग भगवत के धाम में जा सकते हैं। यही सबसे बड़ा परोपकार है। यदि हम किसी को भक्त बना सकते हैं, किसी को भगवान के धाम में जाने की प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं, किसी को भगवान के धाम में पहुंचा सकते हैं, एक करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल बनाने से भी श्रेष्ठ परोपकार होगा। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। हरे कृष्ण।